कमेंट करके बताइएगा। ऑडियो सर क्लास नहीं चला, ऑडियो जा रही है जो बताइए ना पहले, क्लास तो चला करेगा। कमेंट करके बताइएगा ऑडियो प्रॉपर सा। कमेंट कीजिएगा ऑडियो प्रॉपर है। चलिए तो स्टार्ट करेंगे है ना। वो सिस्टम एक है जो वो नहीं चल रहा था, इसीलिए सर ऑडियो वॉइस क्लियर नहीं है। वो माइक लगा रहे हैं। ठीक नहीं है, एक सेकेंड आप लोग वेट कर लीजिएगा। अब बताएंगे ऑडियो आपका ठीक बुझा रही है। आज एडजस्ट कर लेंगे, कल से हम लोग करेंगे। चलिए आज पिक्चर भी नहीं सो रही होगी। तो अपनी क्लास को हम लोग स्टार्ट करें। अभी जो हम लोग पढ़ रहे थे हायर परचेज पढ़ रहे थे, उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो हायर परचेज में क्या क्या पढ़ा है वो हम लोग देखते हैं। ये सब पढ़ लेते हैं। हायर परचेज में जो ऑनरशिप है वो लास्ट में ट्रांसफर यानी लास्ट इंस्टॉलमेंट पेमेंट करने पे, ठीक है। जबकि इंस्टॉलमेंट में ऐसा नहीं था, फर्स्ट ही पेमेंट के साथ आपको ऑनरशिप मिल जाती थी। ट्रीटमेंट ऑफ अकाउंटिंग देख रहे थे ऑफ हायर परचेजर्स की बुक में। ये हम लोग ने पढ़ लिया था कि किराया क्रेता की बुक में किस तरह से डेबिट या क्रेडिट किया जाता है, यानी ओवरऑल जो ये लिखा हुआ है वो जनरल एंट्री है, ठीक है। इसके बाद हमने देखा कि क्या क्या चीजें हमें जानकारी होनी चाहिए जब अकाउंटिंग हम लोग से बना रहे हैं हायर परचेज में। तो यानी परचेज का डेट, नगद मूल्य का डेट, सारा चीज हमें जानकारी होनी चाहिए उसके बारे में। तो ये सब हमने कर रखा था। इसके बाद आगे अब हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट था ये क्वेश्चन जो हमने कर रखी थी, और वो जो हम लोगों ने फर्स्ट मेथड के शुरू किया था। अब हम लोग सेकंड मेथड देखेंगे। कैश मेथड के अलावे फिर देखेंगे इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड। चलिए तो हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड से स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे बारी बारी से इसके बारे में जानेंगे। इसमें देखिए जो भी इसमें चेंजेस होंगे वो आपको सेम है। सारा एंट्री जो हमने
स्टार्टिंग में कर रखा था वही इसमें भी एंट्री हम लोग को करना है। फिर इसमें एक इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट अलग से क्रिएट हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देख लेते हैं, आपको स्क्रीन पे भी लिखा हुआ है कि इस विधि के अंतर्गत संपत्ति के स्वामित्व के हस्तांतरण के कुल अनउपार्जन ब्याज को, यानी जितने भी इन फ्यूचर्स में जो ब्याज हमें जनरेट होगी उस ब्याज को उच्चयन खाते में ट्रांसफर किया जाए, यानी सस्पेंस अकाउंट, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट में हम लोग ट्रांसफर करते हैं। तो इसमें सिर्फ यही चेंजेस होगा, बाकी जो एंट्री थी हम लोग को वो सेम रहेंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। बाद के वर्षों में जब कभी ब्याज देय होगा, यानी जो हायर परचेज के अंतर्गत क्या है, 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल के लिए जो हम लोग देते हैं, तो जो फर्स्ट ईयर जब हम लोग बेचे उसी समय इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, यानी कितना हमें इंटरेस्ट मिलने वाला है वो एंट्री हम लोग यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, जैसे ईयर बाय ईयर जब वो ड्यू हो जाएगा या जब देंगे पे करने का समय आ जाएगा इंटरेस्ट को, तो उसे हम लोग ब्याज खाते को डेबिट कर लेंगे और जो इंटरेस्ट खाता सस्पेंस अकाउंट बनाए थे ब्याज उच्चतम खाता को हम लोग क्या कर लेंगे, क्रेडिट कर लेते हैं। बस इतना ही इसमें चेंजेस है इस मेथड में, और बाकी इसमें कुछ एक्स्ट्रा है नहीं। जो स्टार्टिंग का डे में हमने आपको जो थ्योरी का पार्ट बता रखा था उतने से ही क्वेश्चंस आते हैं। बहुत सारे एग्जाम के हमने निकाल के देखे हैं, तो ज्यादा क्वेश्चन इससे आते नहीं है। तो चलिए जो एंट्री है थोड़ा सा फिर से हम लोग समझ लेंगे कि इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड में क्या क्या एंट्री होंगे। फर्स्ट यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि भिन्न द एसेट्स एक्वायर्ड ऑन हायर परचेज, जब आप हायर परचेज के माध्यम से संपत्ति को प्राप्त करते हैं। When assets is acquired on higher purchase, यानी जब आप संपत्ति को हायर परचेज पे खरीदते हैं तो क्या एंट्री होगा वो आपको बताना है। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले एसेट्स अकाउंट डेबिट और टू हायर वेंडर अकाउंट, वेंडर्स अकाउंट, वेंडर अकाउंट वेंडर्स नहीं होगा क्योंकि एक ही वेंडर रहेंगे यहाँ पे। चलिए वेंडर्स अकाउंट, तो ये आपका एंट्री हो जाएगा हायर परचेज के बुक में है, हम लोग लिख रहे हैं एंट्री। तो अब हम लोग देखेंगे आगे की ओर बढ़ेंगे। सबसे पहले तो क्या हो गया कि जो हायर परचेज का हमने कॉन्ट्रैक्ट बनाया वो जनरेट हो गया, यानी हमने एसेट्स को हायर परचेज पे क्रिएट किया। अब यहाँ पे ध्यान में रखना था हमें कि इंटरेस्ट ऑन सस्पेंस अकाउंट, इसमें एक और एंट्री जोड़ना रहता है ब्याज उच्चतम विधि के अंतर्गत। चलिए तो सेकंड में हम लोग लिखेंगे टोटल इंटरेस्ट पेमेंट मेड, यानी कुल ब्याज की राशि को हम लोग एंट्री करेंगे फॉर टोटल इंटरेस्ट पेमेंट इज मेड। तो यहां से आपको पता चल जाएगा कि हायर परचेज इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट का हम लोग डेबिट अभी करेंगे। हायर परचेज, हायर परचेज इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डेबिट और टू हायर वेंडर। देखिए इसे हायर परचेज इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट को इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट भी लिख सकते थे, लेकिन जब हायर परचेज का क्वेश्चन है तो इसलिए हायर परचेज इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डेबिट और टू वेंडर्स। अब हम लोग को कैलकुलेट करना है कि जितनी इंटरेस्ट बनेगी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट से लेकर लास्ट इंस्टॉलमेंट तक, यानी 5-6 इंस्टॉलमेंट जो भी हो, तो क्या इंटरेस्ट होगा वो यहाँ पे अमाउंट हम लोग
फिल करेंगे। चलिए क्वेश्चंस करेंगे तो और आसानी से समझ में आ जाएगा। चलिए इसमें तो अब यहाँ पे एडजस्ट कर लिया, कुछ और एंट्री इसका सेम एंट्री हो जाएंगे। जैसे डाउन पेमेंट अब करना है, डाउन पेमेंट भेन, जब डाउन पेमेंट करते हैं, डाउन पेमेंट इज मेड, क्या है, जब हम लोग डाउन पेमेंट करेंगे तो क्या एंट्री होगा, आपको पता ही है कि वेंडर्स को हम लोग डेबिट करते हैं और बैंक को क्रेडिट करते हैं। हायर वेंडर अकाउंट डेबिट। अच्छा ये बताइए, एंट्री हम लिख के करा रहे हैं जो ठीक था, या टाइप किया हुआ रखा था जो ठीक था? एक बार कमेंट करके बताइएगा। तो बैंक अकाउंट, अब जितना भी इंस्टॉलमेंट का पेमेंट यानी डाउन डाउन पेमेंट करेंगे, जब से स्टार्टिंग में हम बाइक क्योंकि लेते हैं तो क्या करते हैं 50,000 पेमेंट करते हैं, तो वही डाउन पेमेंट यहाँ पे हम लोग एंट्री कर देंगे, उस अमाउंट को लिख देंगे। ठीक है, और आगे हम लोग देखेंगे। एक सेकेंड, चलिए कोई नहीं, ये तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि अब आगे एंट्री कर लेंगे हम लोग, 4 नंबर एंट्री कर लेंगे यहाँ पे। चलिए 4 नंबर एंट्री क्या हो जाएगा, जब डाउन पेमेंट हम लोग करेंगे तो इंटरेस्ट रिसीव की जब टाइम आएगा कि जब हम लोग को इंटरेस्ट अब पे करना था, तो इसके लिए क्या कर देंगे, हमको इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट को जो डेबिट कर रखा उसे क्रेडिट कर देंगे, और डेबिट किसे करेंगे, इंटरेस्ट को हम लोग डेबिट करेंगे, इंटरेस्ट अकाउंट को इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर परचेज इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट, क्या है, हायर परचेज इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट, जो भी अमाउंट आपको ड्यू हो जाएंगे उस समय पेमेंट के लिए इंटरेस्ट, वो हम लोग क्या कर लेंगे, अमाउंट भी यहाँ पे फिल कर लेंगे। ठीक है, तो 5 नंबर में हम लोग आएंगे। चलिए अब इधर जस्ट कभी कभी सिस्टम शायद वो लाइक कर जाते हैं, हमको नया वाला सिस्टम पे अभी विंडोज का कुछ इशू आ गया था, ग्रीन स्क्रीन हो गया, कुछ ओपन नहीं हो रहा है। टेक्नीशियन आएंगे तो उसको कर पाएंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग देख लेंगे नेक्स्ट, आगे की ओर बढ़ेंगे। जब इंटरेस्ट हम लोगों ने रिलेवेंट पीरियड का जब हम लोग कर लिए, तो उसके बाद क्या एंट्री होगी, अब इंटरेस्ट को पेड करेंगे। इंस्टॉलमेंट पेड करेंगे, तो हायर वेंडर को क्या करेंगे, हायर वेंडर अकाउंट क्या करेंगे, डेबिट और टू बैंक अकाउंट। जैसे ही हम लोग को इंस्टॉलमेंट का समय आ जाएगा, साथ में इंटरेस्ट भी देते हैं, तो अमाउंट वेंडर को जो अमाउंट देंगे वो इंटरेस्ट प्लस इंस्टॉलमेंट अमाउंट, और इसमें क्या इंटरेस्ट प्लस इंस्टॉलमेंट अमाउंट का अमाउंट लिखा है, और टू बैंक में सेम अमाउंट लिखा गया है। चलिए यहाँ तक क्लियर है, और किन्हीं को कोई डाउट है तो वो कमेंट कीजिएगा। अब तो सारा चीज होगी। देखिए सबसे पहले इसमें हायर परचेज क्या करते हैं, एसेट्स को हम लोग लेते हैं, एसेट्स के बाद सस्पेंस अकाउंट बनाते हैं, यदि सस्पेंस मेथड से हम लोग कर रहे हैं, सस्पेंस मेथड से, और इसके बाद डाउन पेमेंट कर लेते हैं। ऐसे ये वाला एंट्री नहीं था, सस्पेंस अकाउंट नहीं कर कैश मेथड से हम लोग करते थे, तो ये दोनों चीज तो सेम ही है।
और बाकी इधर भी देखेंगे इंटरेस्ट, अब ड्यू हो गया उस समय का, तो इंटरेस्ट को डेबिट करेंगे और सस्पेंस अकाउंट में से उस अमाउंट को कम करते हैं, इसलिए डेबिट और क्रेडिट करते हैं। इसके बाद इंस्टॉलमेंट पेमेंट करेंगे या इंटरेस्ट पेमेंट करने की बात आएगी तो क्या हम लोग करेंगे, वहां पे वेंडर्स को डेबिट कर लेंगे क्योंकि वेंडर को अमाउंट रिसीव होने वाला है, और रिसीवर डेबिट को पर्सनल अकाउंट के जो रूल्स है वो हमने बता रखी है, और एसेट्स जा रही है यानी कैश हमारे यहाँ से जा रहे हैं तो उसे हम लोग क्रेडिट कर देते हैं। यहाँ तक क्लियर है। अभी से हम लोग जो इंटरेस्ट अमाउंट जो है उसे हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर सकते हैं, या डिप्रिसिएशन आपको चार्ज करना है तो उसका भी एंट्री कर सकते हैं। डिप्रिसिएशन चार्ज विजुअल्स है ना कि थोड़ा और साफ लिखे, कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है। डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स पे चार्ज करेंगे तो एसेट्स का हम लोग क्या कर लेंगे, क्रेडिट कर लेंगे। यहाँ तक हो गया। इसके बाद 6 नंबर पॉइंट में अब हम लोग कहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इस अमाउंट को ट्रांसफर कर देंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट और टू डिप्रीसिएशन, यही एंट्री हो जाएगा। बस आपको देखिए जो क्वेश्चंस आएंगे कि हायर परचेज अकाउंट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितना डेबिट किया जाएगा, ये क्वेश्चंस आपको आएंगे। चलिए, और किसी कोई डाउट है इसमें तो देख लेंगे। इसके बाद जो हम लोग करेंगे अपनी क्वेश्चंस है वो क्लियर करेंगे। इसमें जो चेंजेज आया जो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था और आज की जो क्लास है उसमें क्या चेंज आया, वही इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट वाली पोर्शन को हम लोग इंक्लूड किया, और ये इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट को जब ड्यू हुआ है तो वो हम लोग उसका जस्ट अपोजिट एंट्री कर लेते हैं। फिर बाकी तो ओवरऑल आपका जो एंट्री है वो सेम ही है। तो किसी को कोई दिक्कत है तो वो कमेंट कीजिएगा। और आज तो मेरी वीडियो भी दिखाई नहीं दे रही होगी, फेस नहीं दिखाई दे रहा, कोई नहीं, आज एडजस्ट कर लेंगे। वो जो सिस्टम न्यू वाली आई है ना, विंडो अपडेट लेने के कारण ग्रीन स्क्रीन हो गया, यानी कुछ उस पे शो ही नहीं हो रहा है स्क्रीन। तो टेक्नीशियन तो आएंगे हम 8 बजे के बाद ही ना, तो पुराने वाले सिस्टम पे ही आपको क्लास ले रहे थे। कैमरा वैमरा फिर इस पे सेट करना आसान नहीं हो रहा था, माइक का भी थोड़ा सा इशू हो रहा था। वो माइक वो सिस्टम में लगा हुआ है, और एक माइक था उसका बैटरी ही नहीं मिल रहा है, तो इसमें तो दुकान खुला नहीं था। तो बाकी चलिए हम लोग एडजस्ट करके क्लासेज करेंगे। कोई डाउट है तो वो पूछिएगा। चलिए परवीन जी, क्लियर है? तो आसान ही है क्योंकि पिछली क्लास क्लियर था तो इसमें भी तो क्लियर ही होंगे। तो अब हम लोग आते हैं अपनी एक क्वेश्चंस करेंगे और देखेंगे कि क्या हो सकता है आगे हम लोग उसे वो देख लेंगे। क्वेश्चंस 2 है, क्वेश्चंस 1 इसकी पिछली वाली क्लास में किए थे, आज क्वेश्चंस नंबर 2 है। 1 जनवरी 2021 को एचपी कंपनी ने एफएम कंपनी लिमिटेड से किराए पे एक पिकअप वैन प्राप्त किया। क्या है? एचपी कंपनी ने, एचपी जो कंपनी ने किससे परचेज किया है? एफएम कंपनी से इन्होंने परचेज किया है। ने यानी ये क्या हो गया, क्रेता, और ये हो गया आपको विक्रेता, ठीक है। तो विक्रेता को यहाँ पे हायर वेंडर्स कहते हैं और क्रेता को हायर किराया क्रेता कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं हायर परचेजर। एक सेकेंड, हायर परचेजर, ठीक है। हिंदी में कहेंगे किराया क्रेता। यहाँ पे हायर वेंडर्स है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आसानी से ये सब चीजें तो आसानी से समझ गए होंगे किन्हें क्या कहते हैं और किन्हें क्या कहते हैं। तो अब हम लोग आगे की ओर आएंगे और क्वेश्चंस को पढ़ेंगे और उसके बाद इसे सॉल्व करेंगे। उम्मीद है कि इसे नोट कर लियो। अच्छा थोड़ा देर पढ़ने देते हैं,
यहाँ पे देखेंगे फिर फर्स्ट पॉइंट आपको दिया हुआ, वैन का नगद मूल्य 1 लाख रुपया है। तो आपको पता है कि ऑब्जेक्टिव में आएंगे कि डिप्रिसिएशन किस पे लगेंगे, तो नगद मूल्य पे लगते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, संविदा के हस्ताक्षर पे 40,000 का भुगतान किया गया, यानी जो संविदा पे हस्ताक्षर के समय यानी डाउन पेमेंट कितना कर है, यानी जो कॉन्ट्रैक्ट आपने बनाई है उस समय आपने 40,000 पे, यानी डाउन पेमेंट ये हो गए। सी नंबर पॉइंट है, बकाया भुगतान 20,000 रुपया, जो बकाया आपका इंटरेस्ट जो है इंस्टॉलमेंट, वो बकाया भुगतान 20,000 रुपया में ब्याज जोड़कर भी वार्षिक दर से दे सकते हैं। इसमें लिखा हुआ कि ब्याज जोड़ के आपको देना है। इसके बाद आगे देखेंगे, द अदत्त राशि पर ब्याज आपको 6%, जितने भी आउटस्टैंडिंग रहेंगे उस पर ब्याज चार्ज होंगे 6%। या यहाँ पे दिया हुआ मूल ह्रास क्या हो जाएगा 10%। किशोर जी लगता है बाहर होगा ना सर, ऑडियो वीडियो क्लियर नहीं है। प्रवीण जी बताइएगा क्या ऑडियो वीडियो क्लियर नहीं है क्या? प्रवीण जी एक बार बताइएगा। थोड़ा सा होगा बिना माइक का है तो थोड़ा सा दिक्कत होंगे, लेकिन विजुअल तो और ऑडियोबल होंगे। चलिए ठीक है, क्लियर है तो आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ पे अब हम लोग पढ़ा जाता है क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे आगे मूल ह्रास 10% वार्षिक और स्ट्रेट लाइन मेथड। तो आपको पता है कि स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या हो जाएगा कि एवरी ईयर आपको सेम अमाउंट को चार्ज अवलिखित करना होता है। HP के लिमिटेड, इसमें तो स्ट्रेट लाइन मेथड का मतलब क्या है, जब हम लोग 1 लाख का अमाउंट संपत्ति है तो थोड़ा ना 1 लाख पे जैसे जैसे पेमेंट करते हैं तो स्टार्टिंग में ही वो फ्रेश ही हो जाता है। चलिए अब आगे हम लोग देख लेते हैं। एचपी कंपनी की पुस्तक में जनरल प्रविष्टि करें, यानी जनरल एंट्री करना, जो अभी हमने सीखा उसको हम लोग जनरल एंट्री में करेंगे। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे हम लोग। चलिए अब आगे हम लोग करेंगे। सबसे पहले तो एसेट्स को हम लोग परचेज करते हैं, तो वो हम लोग एंट्री करते हैं अपनी बुक में कर रहे हैं, मैंने परचेजर अपनी बुक में एसेट्स अकाउंट डेबिट और टू हायर वेंडर हायर वेंडर्स अकाउंट। सेकंड इसमें अब आ गया कि इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट मेथड से हम लोग बना रहे हैं, तो जो एंट्री है वो आपको पता है कि इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डेबिट। सेकंड जो अच्छा अमाउंट लिख देते हैं कितना है 1 लाख रुपया, 1 लाख रुपया। इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट अब क्रिएट करेंगे, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डेबिट और टू हो जाएंगे हायर वेंडर्स। ठीक है, कितना अमाउंट है इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट वो कैलकुलेट करने के लिए हम लोग देखेंगे तो किस तरह से इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, ये भी ध्यान रखना है। ये तो हमारा 1 लाख का अमाउंट था, इसमें से हमने डाउन पेमेंट कर दिया 40,000। अब उधार कितना रह जाएगा, यानी क्रेडिट कितना है 60,000। तो इस अमाउंट पे जो जो उधार अमाउंट है उसी पे ना हम लोग को ब्याज देंगे, तो कितना देंगे 6%। चलिए 1 साल हो गया, तो फर्स्ट साल बीतने के बाद कितना इंटरेस्ट आ गया 3600 रुपया, 20 से 20 छोड़ सका 3600 रुपया। ठीक है, फर्स्ट ईयर में हो गया। सेकंड ईयर में 60,000 था, तो इसमें से सेकंड ईयर आया, फर्स्ट ईयर के लास्ट में हमने 20,000 पेमेंट किया होगा, तो 60,000 था ठीक है उधार, उसमें से हमने 20,000 पेमेंट कर दिया। तो अब कितने बचा हम लोग के पास 40,000, क्योंकि इस अकाउंटिंग ईयर में 60 था तो लास्ट में तो पेमेंट करेंगे नहीं स्टार्टिंग में, तो 40,000 बच गया। इस पे भी हम लोग कितना इंटरेस्ट लेंगे, 40,000 जो उधार था उस पे भी हम लोग 6% लेंगे, तो कितना अमाउंट आ जाएगा 2400। ठीक है, अब हमारे पास उधार कितना था 40,000, इसमें से हमने इंस्टॉलमेंट में 20,000 फीस दे दिया, तो अब कितना बच गया 20,000। ठीक है, तो थर्ड नंबर यानी थर्ड ईयर में जो इंटरेस्ट लगेंगे वो कितना लगेंगे 20,000 का 6%, यानी कितना 1200, इसे काट लेंगे तो 1200 आएंगे।
अब फोर्थ ईयर में आते हैं तो 20,000 था ही, अब 20,000 पेमेंट कर दे तो क्या कोई इंटरेस्ट लगेगा? इंटरेस्ट इस पे नहीं लगेगा। यानी कौन कौन सा इंटरेस्ट आपको ऐड करना है वो यहाँ पे देख लीजिएगा। ये फर्स्ट ईयर और ये 2400 है, ध्यान रखिएगा। ये और ये तीनों को जोड़ देंगे, यानी टोटल इंटरेस्ट कितना कैलकुलेट, कंपनी कितना इंटरेस्ट कमाएगी। तो 36 और 24 आपको हो जाएंगे 6,000 और 1200 यानी 7200। कितना आ जाएंगे? 7200। तो यहाँ पे 7200 हम लोग पुट कर देंगे। चलिए, इसमें कोई दिक्कत है परवीन जी तो कमेंट करके पूछिएगा। इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए आएगा, अब आपको पूछ देगा कि इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट में कितना डेबिट होगा। ठीक है, क्वेश्चंस इस तरह से आएंगे कि इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट में कितना अमाउंट से डेबिट किया जाएगा। तो आसान है, चीजों को हम देख रखते हैं वो बना लेंगे। इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट मेथड में आपको पता है कि, और ऐसे भी इंटरेस्ट निकालना है तो हम लोगों ने मैनुअली ओवरऑल निकाला थे, और कैश मेथड में था कि एक ही साल का इंटरेस्ट निकाल के लिखते थे वहां पे। और इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट में यानी एक्यूमुलेटेड यानी पूरी इंटरेस्ट को लिखते हैं हम लोग। यहाँ तक क्लियर है? तो अब जो रफ वर्किंग है वो हम लोग इरेज कर लेंगे। कोई डाउट है तो कमेंट कर लीजिएगा, नहीं तो इरेज करने जा रहा है। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट जो एंट्री होगी वो हम लोग अब देखेंगे। थर्ड नंबर का पॉइंट देखेंगे कि डाउन पेमेंट अब करेंगे। क्या है? डाउन पेमेंट करेंगे तो आपको तो पता है कि हायर वेंडर्स को पेमेंट करेंगे तो पाने वाला क्या हो जाएगा? हायर वेंडर्स अकाउंट डेबिट, और टू हमारे यहाँ से कैश चला जाएगा तो बैंक अकाउंट। कितना अमाउंट पेमेंट करेंगे? 20,000। यहाँ पे इंटरेस्ट के साथ में लिख सकते थे, लेकिन जो कैश वाली में हम लोग करते थे, लेकिन यहाँ पे इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट बना रखा तो इसके लिए अलग से इंटरेस्ट वाली अमाउंट का हम लोग लिखेंगे। फोर्थ नंबर पॉइंट पे देखेंगे इंटरेस्ट ऑफ द रिलीवेंट पीरियड। क्या है? इंटरेस्ट जो है, जो अवधि का इंटरेस्ट होगा वो अब हम लोग एंट्री करेंगे, यानी जितना अमाउंट इस साल का था जो सस्पेंस अकाउंट में हमने पूरा जमा कर रखा है एक तरह से, उससे हम कुछ अब अमाउंट निकालेंगे, यानी रिलीवेंट जो पीरियड्स का अमाउंट आएगा इंटरेस्ट का, उसको हम लोग क्या करते हैं? बाहर करेंगे। तो इंटरेस्ट को हम लोग क्या करेंगे? डेबिट करेंगे, खर्चे हैं तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर परचेज इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट। अब कितना अमाउंट से जाएगा तो वो हमने स्टार्टिंग में बनाया था कि 1 लाख में से 40,000 पेमेंट कर दिया तो कितना बच गया? 60,000। 60,000 का 6% 3600 रुपया आया था, वो आपको ध्यान में होगा। 3600 रुपया आपको 3600 होगा। चलिए, यहाँ से भी 3600 हम लोग इनटेक कर देंगे, हो गया। इसके बाद आगे देखेंगे 5 नंबर पॉइंट में। अब हम लोग क्या करेंगे? इंटरेस्ट को पेमेंट करेंगे। या हर वेंडर को जो अमाउंट ऑफ पेमेंट करेंगे, इंस्टॉलमेंट पेमेंट करेंगे। जो इंस्टॉलमेंट पेमेंट करेंगे तो हायर्स वेंडर्स अकाउंट डेबिट। यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा, ये डाउन पेमेंट आपका है। डाउन पेमेंट जो 20,000 रुपया हमने किया था, अच्छा यहाँ 40,000 है, ध्यान देंगे कितना अमाउंट है? 40,000 है डाउन पेमेंट वाला अमाउंट। यहाँ पे करेक्ट कर लीजिएगा, डाउन पेमेंट का अमाउंट कितना था? 40,000। ये डाउन पेमेंट का। फिर जो अब हम लोग करेंगे वो इंस्टॉलमेंट, शायद यहाँ पे हमने इंस्टॉलमेंट बोल दिया था तो वो करेक्ट कर लीजिएगा। हायर वेंडर्स अकाउंट डेबिट, और टू कितना हो जाएगा? टू में बैंक अकाउंट आ जाएंगे, अमाउंट जाएगी। अब यहाँ पे देखिएगा 20,000 तो हमें आउटस्टैंडिंग था 20,000। इसके बाद जो इंटरेस्ट है वो भी पे करते हैं, वो हमें आपको बता रखा, तो टोटल कितना आ जाएगा? 23,600। 23,600 रुपया यहाँ पे आ जाएंगे। 23,600 ये वाले करेक्ट कर लीजिएगा। ये डाउन पेमेंट था, वो इंस्टॉलमेंट कर दिए थे। ऐसे इंस्टॉलमेंट का भी एंट्री करेंगे तो दोनों का सेम ही हो रहा है ना, क्योंकि पेमेंट क्यों हो रहा?
कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे 6 पे, अब चलेंगे क्वेश्चन जो पॉइंट है 6 पे चलेंगे, वो यहाँ पे हम लोग देख लेंगे। अब जब हम लोगों ने इंटरेस्ट पेमेंट कर दिया, इंस्टॉलमेंट पेमेंट कर दिया, तो अब हम लोग को क्या हो गया कि डिप्रिसिएशन चार्ज कर सकते हैं अपनी एसेट्स पे। सारी चीज करने के बाद डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे और प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर देंगे। चलिए न्यू स्टूडेंट, कोई नहीं, यहाँ पे भी देख लेंगे। 6 नंबर पॉइंट में क्या है, डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। तो डिप्रिसिएशन अकाउंट क्या हो जाएंगे, डेबिट और टू एसेट्स पे चार्ज होंगे, तो एसेट्स को हम लोग क्रेडिट कर, कितना अमाउंट से जाएगा वो आपको बता दिया गया कि 10%। 1 लाख के स्टार्टिंग में संपत्ति था, उस पर से 10% मतलब डिप्रिसिएशन लगा देंगे तो 10,000, और ये 10,000, 10 के मैंने 1000 होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो इसका भी इंटी हो गया। अब हम लोग को क्या करना है, 7 पॉइंट में ट्रांसफर कर देना है। कहाँ पे ट्रांसफर करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट और टू क्या क्या इसमें ट्रांसफर होगा, एक तो इंटरेस्ट आपका ट्रांसफर होगा, आपके लिए खर्चे हैं, इंटरेस्ट अकाउंट, और टू डिप्रीसिएशन आपके लिए खर्चे हैं। यहाँ तक हो गया। अब जितना अमाउंट था इस ईयर का, यानी ईयरली बाई ईयरली यहाँ पे एंट्री करेंगे। जैसे नेक्स्ट ईयर आ जाएंगे तो इंटरेस्ट एक्सपेंस का एंट्री करेंगे, डिप्रिसिएशन का एंट्री करेंगे, यानी ऊपर वाले पार्ट को इसे एक ही बार फर्स्ट ईयर करते हैं। एसेट्स जब हायर परचेज कर रहे हैं उसका एंट्री है, तो डाउन पेमेंट भी एक ही बार होता है। तो जो एक्स्ट्रा होंगे वो आपका इंटरेस्ट वाले अमाउंट होंगे, और वेंडर्स को इंस्टॉलमेंट पेमेंट करेंगे, डिप्रिसिएशन और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये नेक्स्ट ईयर, मान लेते हैं 2022 चल रही है तो 2023 चल रही है, तो 23-24 की जो जनरल एंट्री होंगे उसमें हम लोग करते हैं। चलिए यहाँ तक क्लियर है। तो ऐसे आगे तक तो आएगा नहीं, वो आपको सिर्फ पूछेगा कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितना अमाउंट डेबिट होंगे, इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट में कितना अमाउंट आएंगे, ये आपको आंसर देना रहेगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितना चला जाएगा, 10,000 रुपया आपको तो डिप्रिसिएशन का अमाउंट आ जाएंगे, और इंटरेस्ट का अमाउंट इस ईयर का 3600 था, तो टोटल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 13,600 रुपया। चलिए क्लियर हो गया हो। तो और कोई क्वेश्चंस है प्रवीण जी तो पूछ लीजिएगा, और फिर कमेंट करके ये बताइएगा जो एंट्री हम लिख के बता रहे हैं या टाइपिंग रहेगा तो वो बेटर आपको रहेगा, क्योंकि आपको पता है कि लिखने में अधिक टाइम जाता है, लिखने में हम लोग एक और जो मेथड है वो भी हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। तो जैसा आपका कमेंट रहेगा वो ऐसा करेंगे हम लोग, क्योंकि जितना जल्दी और आसानी से समझ के हम लोग कर लेंगे तो आपको क्लासेज आसानी से खत्म होकर फिर रिवीजन आपको चले जाए। क्लास की आईडी मांग रहे थे लगता है नंद किशोर जी न्यू बैच का, तो वो तो लेफ्ट हो गए। हम चैट बॉक्स में ना इसमें डाल देंगे, यदि वो रिकॉर्डिंग क्लासेज फिर देखेंगे तो चैट बॉक्स में हम डाल देंगे, और क्लास यहीं पे रखते हैं क्योंकि डिले क्लास स्टार्ट हुई थी और 8:30 होने वाली है। तो एक क्या बाय बाय, कोई भी डाउट होगा तो वो टेलीग्राम पे या अपना जो मैसेज है उस पर भी कर सकते हैं। चलिए ठीक है, तो कोई क्वेश्चंस आप सभी का नहीं है तो हम अपनी क्लास को आज यहीं पे समाप्त करते हैं। थोड़ा सा डिले हो गया था टेक्निकल इशू के कारण। उम्मीद है कि नोट कर लिए होंगे आप लोग, और नोट कर लिए होंगे क्योंकि कल पुराने वाली क्लास का ही एंट्री है, इसमें कुछ चेंजेस थे वही देखने थे। चलिए टेक केयर, बाय बाय।